ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। सुदम में आओ संतो, श्री गौतम स्वामी के प्रिय संबोधन रूप शब्दों में सुदम में आओ संतो। हे आयुष्मंतो, मैंने सुना है भयवदा महादि महावीरेण सबनुना सबदर्शिना, जो सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान महावीर हैं, इसमें भरत क्षेत्र में विराजमान है, उनकी दिव्य ध्वनि से मैंने सुना है। ऐसा श्री गौतम स्वामी कहते हुए कहते हैं, आगति गति चौनो बादम आदि, आगति गति जीवों की चौन उपाद आदि को मैंने सुना है। और भगवान ने जो श्रावक के लिए 12 व्रत और मुनियों के लिए 5 महाव्रत आदि का उपदेश दिया है, वो सब मैंने सुना है आदि। बदलात्मा उसी में गति आगति, आगति और गति चक्र का प्रकरण चल रहा है। जीव कहाँ कहाँ से, कौन कौन जीव कहाँ कहाँ से आते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं, किस गति से कहाँ कहाँ तक जाने की क्षमता है और कहाँ नहीं जाने की। अभी तिर्यंच गति के बारे में चल रही चर्चा। पंचेंद्री कर्मभूमि पंचेंद्री तिर्यंच मनुष्य हो सकते हैं और देवगति को भी प्राप्त कर सकते हैं, और महामत्स्य जैसे नरक, सातवें नरक में भी जा सकते हैं। असंख्यातों पंचेंद्री तिर्यंच नरक की संख्या को पूर्ण करते हैं, क्योंकि नारकी असंख्यात हैं, वो कौन जाएंगे। नारकी मरकर नरक में जाते नहीं, देव मरकर नरक में जाते नहीं, मनुष्यों की संख्या संख्यात है। तो असंख्यातों नारकी, उनकी संख्या पूर्ण करने वाले पंचेंद्री तिर्यंच हैं, सैनी पंचेंद्री तिर्यंच, जो स्वयंभू रमण समुद्र में और आधे स्वयंभू रमण द्वीप में असंख्यातों पंचेंद्री तिर्यंच ऐसे हैं जो चारों गति की आयु बांध देते हैं। कोई भी नरक भी जा सकते हैं, 7वें नरक तक तिर्यंच योनि में, और मनुष्य योनि में भी जा सकते हैं, और देव पर्याय को भी प्राप्त कर सकते हैं। 16वें स्तर तक के देव हो सकते हैं व्रती। वहाँ पर असंख्यातों तिर्यंच सम्यक दृष्टि है, जो जाति स्मरण से अथवा वेदना अनुभव से अथवा धर्मोपदेश से सम्यक्त को प्राप्त कर लेते हैं। क्षयसम सम्यक्त को, उपसम क्षयसम सम्यक्त को, क्षायिक सम्यक्त वहाँ संभव नहीं है, क्योंकि क्षायिक सम्यक्त प्राप्त करने के लिए कर्मभूमि मनुष्य और केवली श्रुत केवली का पाद मूल आवश्यक है। केवली अथवा श्रुत केवली के पाद मूल में ही क्षायिक सम्यक्त हो सकता है और तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। तो ऐसे असंख्यातों तिर्यंच भव्यात्माओं भोगभूमि में। अब आपको मैं एक विशेष बात बताऊं, 2.5 द्वीप से परे और स्वयंभू रमण समुद्र से पहले पहले असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। उन असंख्यातों द्वीपों में असंख्यातों तिर्यंच भोग भूमिज हैं। भोग भूमिज तिर्यंच असंख्यातों हैं। वो भोग भूमिज तिर्यंच कहीं कहीं ग्रंथों में आता है कि वो देव पर्याय को ही प्राप्त करते हैं।
भवनत्रक में, भवनवासी निरंतर जोशी आदि में जाते हैं। इनकी संख्याएं भी असंख्यात हैं, उन्हीं की पूर्ति उन्हीं से होती है, उन तिरंजों से ही होएगी। मनुष्य न नारकियों की संख्या पूर्ण कर सकते हैं न देवों की। देव भी असंख्यात हैं, नारकी भी असंख्यात हैं। तो असंख्यातों की संख्या असंख्यात तिर्यंच ही पूर्ण करते हैं। भोग भूमिज असंख्यातों भोग भूमि में रहने वाले तिर्यंच युगलिया मरकर देवजनी प्राप्त करते हैं, भवनवासी व्यंतर जोशी आदि होते हैं। कदाचित सम्यक ग्रहण कर लें देवों के निमित्त से, जाति स्मरण आदि से, तो वैमानिक देव भी हो जाते हैं, और ऐसे भी वैमानिक देव हो सकते हैं। तो भव्यात्माओं, ये तिर्यंच जैसा कि हम और आप उदाहरण सुनते हैं, भगवान ऋषभदेव जब 8वें भव पूर्व राजा वज्रजंग थे और राजा श्रेयांश का जीव हस्तिनापुर में जो हुए राजा श्रेयांश, जिन्होंने दान तीर्थ का प्रवर्तन किया, भगवान ऋषभदेव को मुनि अवस्था में सबसे पहले इक्षुरस का आहार दिया। ऐसे राजा श्रेयांश उनकी श्रीमती थे, राजा वज्रजंग और रानी श्रीमती। ये आहार दान के प्रभाव से भोग भूमि में आर्या भोग भूमि में जन्मे थे युगलिया, और इनके सामने देखने वाले जंगल में आहार दिया था वन में, तो 4 तिर्यंच भी बैठे हुए थे। व्याघ्र, सिंह, व्याघ्र, नकुल, शूकर और ये 4 जो थे पशु, नेवला, ये भी भगवान के वो महामुनि के आहार दान की अनुमोदना कर रहे थे, दूर से देख रहे थे, खुश हो रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे। और क्या अनुमोदना करेंगे, देख रहे थे, देखते देखते गदगद हो रहे थे। तो ये सब मर करके और भोग भूमि में पहुँचे थे, जहाँ की राजा वज्रजंग और रानी श्रीमती पहुँचे थे, वहीं ये सब पहुँच गए थे, चारों के चारों। और कालांतर में वहीं से इनका संबंध जुड़ता गया, आगे भगवान ऋषभदेव के पुत्र होकर मोक्ष गए हैं। तो ऐसे तिर्यंच भी आहार दान को देख करके जंगल आदिकों में प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, प्रसन्नता प्राप्त करते हुए, अनुमोदना के पुण्य से ऐसे असंख्यातों तिर्यंच भोगभूमि को प्राप्त करते हैं और स्वर्ग को भी प्राप्त करते हैं। तिर्यंचों के लिए, पंचेंद्रिय तिर्यंचों के लिए चारों गति खुली हुई है। किंतु ये एक बात ध्यान में रखें, 5वें गुण स्थान से आगे उनके गुण स्थान नहीं हो सकते, देशावृत्ति हो सकते हैं, अणुवृत्ति हो सकते हैं। जैसे सिंह के जीव ने अणुव्रत धारण किया सम्यक तो सहित, हाथी के जीव ने अणुव्रत धारण किया सम्यक सहित, तो ये सब कालांतर में तीर्थंकर जैसे महापद को भी प्राप्त हुए हैं। ऐसे तिर्यंच पंचेंद्रिय प्राणी जो सैन्य है, मन सहित हैं, महामत्स्य आदि 7वें नरक के जाने की भी ये क्षमता रखते हैं और 16वें स्तर तक जाने की भी क्षमता रखते हैं, और भोग भूमि में भी जन्म लेते रहते हैं। ऐसे असंख्यातों तिर्यंच आज भी जो जघन्य भोग भूमि कहलाती है तिर्यंचों की ही है। असंख्यात द्वीप 250 मानसरोवर पर्वत से परे और स्वयंप्रभ पर्वत से पहले पहले तक, उन असंख्यातों द्वीपों में असंख्यातों तिर्यंच युगलिया तिर्यंच पर्याय में है, जो जघन्य भोग भूमि कहलाते हैं। और कदाचित सम्यक आदि प्राप्त करके किन्हीं देवों के निमित्त से, जाति प्रणादि के निमित्त से वहाँ कोई मनुष्य या विद्याधर तीर्थंकर भगवान आदि 2.5 दिवस से परे नहीं जाते हैं, न संबोधन प्राप्त होता है उनको। देवों के द्वारा ही कदाचित संबोधन प्राप्त हो जाता है, कोई पूर्व हो के हितैषी देव सम्यक ग्रहण करा देते हैं। इन तिर्यंचों की आयु के बारे में आप चर्चा करें तो आचार्य ने बताया है, शुद्ध पृथ्वी कायिक जीव की उत्कृष्ट आयु 12,000 वर्ष, खर पृथ्वी कायिक जीव की उत्कृष्ट आयु 22,000 वर्ष, जल कायिक जीव की उत्कृष्ट आयु 7,000 वर्ष, अग्नि कायिक जीव, जल कायिक जीव
आप जो छन्ने से, दोहरे छन्ने से जल छानते हैं, इसमें असंख्यातों तिर्यंत जीव की रक्षा के लिए, पंचेंद्रिय आदि त्रस जीवों की रक्षा के लिए आप छानते हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, समूचन पंचेंद्रिय आदि। किंतु एक इंद्रिय जीव जो है जलकायिक, वहाँ उनके आयु की चर्चा है। उनकी जलकायिक जीवों की उत्कृष्ट आयु 7000 वर्ष, अग्निकायिक जीव की 3 दिन की, वायुकायिक जीव की 3000 वर्ष और वनस्पति कायिक जीव की 10,000 वर्ष प्रमाण मानी गई है। यह उत्कृष्ट आयु यहाँ नहीं हो सकती है। उत्कृष्ट आयु स्वयं प्रभ, समुद्र और पर्वत आदिकों में होने वाले तिरंचों की ही उत्कृष्ट आयु मानी है। भोगभूमि आदिकों में, भोगभूमि तिरंचों की उत्कृष्ट आयु जघन्य 1 पल्य, उत्कृष्ट 2 पल्य और उत्कृष्ट भूमि में जन्म लेने वाले तिरंचों की उत्कृष्ट आयु 3 पल्य। पंचेंद्रियों में ये 1 इंद्रिय की बात आई। विकलेंद्रियों की 2 इंद्रिय की आयु 12 वर्ष, 3 इंद्रियों की 49 दिन और 4 इंद्रियों की 6 मास प्रमाण है। पंचेंद्रियों में सरीसृप आदि की उत्कृष्ट आयु 9 पूर्वांग बहुत बड़ी है। पक्षियों की 12,000 वर्ष और सर्पों की 42,000 वर्ष की उत्कृष्ट आयु। ये तिर्यंत आदि उत्कृष्ट आयु को प्राप्त करने वाले, पूर्व कोटि प्रमाण भी आयु को प्राप्त करने वाले कर्मभूमि, ये अधिकतम विदेश क्षेत्रों में या स्वयं प्रभ समुद्र आदि और द्वीपों में ही हैं। यहाँ जम्बू द्वीप आदि में नहीं पाए जाएंगे उत्कृष्ट आयु वाले, और उत्कृष्ट अवगाहना वाले भी नहीं पाए जा सकते। यह हमेशा ध्यान में रखें। तो तिर्यंत योनि को प्राप्त करने के लिए आप कभी भावना नहीं भा सकते हैं। मैं समझती हूँ कोई भी ऐसे जीव नहीं है वर्तमान में, कोई भी ऐसे मनुष्य नहीं होंगे जो नरक में जाना पसंद करें या तिर्यंत योनि को जाना प्राप्त करना पसंद करें। कोई भी नहीं होंगे। सभी चाहेंगे कि हम मनुष्य बने या देव बने। तो वैसे ही कार्य करना चाहिए। मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के लिए, देव पर्याय को प्राप्त करने के लिए ऐसे ही उत्कृष्ट कार्य, भगवंतों की भक्ति, पूजा, गुरुओं का उपदेश श्रवण, उनकी भक्ति, उनकी आराधना, उनको आहार दान आदि देना, तीर्थ यात्रा करना, भगवान भरत जैसे सिद्ध परमेश्वरी और भी अनेकों सिद्ध परमेश्वरी जो विराजमान हैं प्रतिमा के रूप में वर्तमान में मांगी तुंगी पर्वत पर और आदि अनेकों पर्वतों में, गजपंथा आदिकों में मुनियों की मूर्तियाँ और सिद्ध पद को प्राप्त भी मुनियों की मूर्तियाँ पाई जाती हैं। मुनि अवस्था की भी मूर्तियाँ पाई जाती पीछे काउंटर सहित देखने को मिली है मांगी तुंगी में, पर्वतों पर उत्कीर्ण है। तो भव्यात्माओं, ये मूर्ति निर्माण की परंपरा भी अनादि है, हमेशा ध्यान में रखें। और युग की आदि में सबसे पहले अयोध्या में 5 मंदिर बनाए थे कुबेर ने इंद्र की आज्ञा से। बीचों बीच में 1 मंदिर और 4 दिशाओं में 4 मंदिर। ये मंदिर निर्माण की परंपरा भी अनादिकालीन है और हमेशा से चली आ रही है कर्मभूमियों में। आप और हम कर्मभूमि में जन्मे हैं, भले ही पंचम काल है, लेकिन इस पंचम काल में भले ही साक्षात मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष का द्वार खुला हुआ है। मोक्ष का द्वार खुला हुआ है। जब ही आज आपको निर्गंध दिगंबर मुद्रा के धारी साधु भी दिख रहे हैं। इस करव काले चले चित्ते देहे चानाद कीट के एक चित्रम यद्यापि जिन रूप धरा न रहा है। जिन रूप को धारण करने वाले, निर्गंध मुद्रा को धारण करने वाले आचार्य श्री शांतिसार महाराज इसी दिल्ली राजधानी में आए थे कभी। उनका विचरण हुआ था, चतुर्थ काल जैसा दृश्य लोगों ने अनुभव किया था। पुनश्च आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज का संत सन 74 में आया। हम लोग 74 में आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज उससे पूर्व आए हैं। और यहाँ भगवान महावीर के निर्वाण कल्याणक महोत्सव आदि की रूपरेखा बनाई है बैठकर। भव्यात्माओं, इन दिगंबर गुरुओं के आचार्य श्री शांतिसार महाराज के, उनकी परंपरा के आचार्यों के हमारे और आपके ऊपर अनंत उपकार हैं। आज उनकी मुद्रा को देख करके और उनके दर्शन करके,
उनको आहार दान आदि देकर आप पुण्य का संचय कर रहे हैं और उनसे ज्ञान लाभ आदि प्राप्त कर रहे हैं। तो ये पंचम काल भी आपके लिए, हमारे लिए चतुर्थ काल से भी अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि चतुर्थ काल में कभी न कभी तो हमने आपने जन्म लिया ही होगा, कहीं ना कहीं जन्मे ही होंगे। लेकिन वो चतुर्थ काल हमारे लिए किस काम का रहा कि जब हम मोक्ष मार्ग को नहीं प्राप्त कर पाए। अगर सम्यक दर्शन प्राप्त किया होता, मोक्ष मार्ग प्राप्त किया होता, तो आज पंचम काल में जन्म नहीं लेते, ध्यान रखो। और आज पंचम काल में जन्म लेकर के यदि हमने मोक्ष मार्ग पा लिया, भगवंतों के दर्शन पा लिए, गुरुओं का सानिध्य पाया, गुरुओं के दर्शन पाए, जिनवाणी के स्वाध्याय करने का अवसर मिला, और आज वैज्ञानिक साधनों के माध्यम से मैं बैठकर राजधानी में आपको प्रवचन सुना रही हूँ और लाखों लाखों लोग अपने अपने घरों में बैठ कर के प्रवचन सुन रहे हैं। ये वैज्ञानिक साधनों का सदुपयोग भी आप कर रहे हैं। आप अभिषेक देख रहे हैं भगत भगवान का, आप अभिषेक देख रहे थे 108 फुट तुंग भगवान ऋषभदेव मांगी तुंगी में विराजमान, उनका अभिषेक आपने एक वर्ष तक देखा है। महामस का अभिषेक 1 वर्ष तक किया देखा है, 2016 से लेकर के। भव्यात्माओं, ऐसे महान पुण्य तीर्थों के बंधन दर्शन आदि का अवसर, ये मनुष्य पर्याय को सार्थक करने के लिए सम्यक दृष्टि हम और आप सम्यक दृष्टि है। सम्यक दर्शन के बल पर अनंत संसार परंपरा को छेद करके और अनंत अनंत संसार की परंपरा को दूर करके हम लोग शीघ्र ही 2-4 भवों में निश्चित ही अपनी आत्मा को शुद्ध चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान परमात्मा बनाएंगे। ऐसा विश्वास, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। ये विश्वास ही सम्यक दर्शन है, ध्यान रखो। विश्वास का नाम, श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन है। ऐसे सम्यक दर्शन के प्रभाव से हम और आप अपने ज्ञान की आराधना करते हुए और शक्ति के अनुसार चारित्र को ग्रहण करने में आगे बढ़ें। आप गृह से पंचावृत वृत्ति बने, 12 व्रतों का पालन करें, प्रतिमाधारी बने। 2 प्रतिमा से 7 प्रतिमा तक तो गृहस्थाश्रम में ही रह सकते हैं। और जो साधु जन है, मुनि बनने की भावना करें, पुरुष लोग, महिलाएं हमारी आरिका बनने की भावना करें। ये मुनि परंपरा और आरिकाओं की परंपरा भगवान ऋषभदेव के समय से चली आ रही है और बराबर पंचम काल के अंत तक चलेगी, अविच्छिन्न चलेगी, पंचम काल में अविच्छिन्न चलेगी। तो ऐसी मोक्ष मार्ग परंपरा जयवंत हो और श्री भरत चक्रवर्ती के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और आचार्य संघ को भी नमन करते हुए आप सबके लिए पुनः बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत जब लोग